ज्यादा तो नहीं डांटा चीफ जस्टिस साहब ने? चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं, ऑर्डर लिखवा रहे हैं, आपने इंटरप्ट कर दिया। मैंने इंटरप्ट इसलिए किया क्योंकि जब मैं वो यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने लगे थे, बिल्कुल तौहीन अदालत। लेकिन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और मैं यहाँ तक पहुँचते हुए इस तमाम तर कार्रवाई बराह रास्त देख रही थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा यहाँ पे कोई पीटीआई का है, फिर उन्होंने पूछा कि उमेर नियाजी। जब उन्होंने पूछा कि पीटीआई का है मैं तो नहीं आपने थी ना, मैं नहीं थी, मैं तो अच्छा, आप थे नहीं। भाग भाग के पहुंची हूँ। अब बाद में पहुंचे, हाँ, ठीक। पहुंची हूँ, रोस्टम पे खड़ी हुई कि कुछ तो बोलना था ना मैंने। नाम आपका पूरा क्या है? मशाल यूसुफजई। तो मुशाल, आप क्यों आए अभी? मैं ये अपना जो एक तरफा कार्रवाई हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें एज ए पिटिशनर थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो एक तो मैं ये बात करने आई थी क्योंकि यहाँ पे डिजिटलाइज सिस्टम है, तो अगर हमें 5-10 मिनट की फुर्सत मिल जाती तो लाहौर हाई कोर्ट में ही हमारे जो लॉयर्स हैं, चूँकि वो लाहौर से बिलोंग करते हैं, वीकेंड तक चले गए हैं, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्री में पेश होकर अपना वर्जन दे सकते थे। दूसरा, मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो गलत बयानी कर रहे थे। एक तो इलेक्शन कमीशन ने क्या गलत बयानी की? उन्होंने कहा कि जी पिटीशन 12 को आई थी, पिटीशन 12 को नहीं आई थी, पिटीशन हमने 6 को की थी और 12 को फिर वो फिक्स कार्रवाई हुई थी। दूसरी उन्होंने एक बात की, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 19 अगस्त को इनको एक लेटर लिखा था कि आप फ्रेश एप्लीकेशन लाएं और शेड्यूल समेत, तो हम उस अकॉर्डिंगली तो आपको आरओ प्रोवाइड कर देंगे। ये समझना, सेशन जजेस हैं अबूजर सलमान साहब की जो न्याजी साहब की जो उधर पिटीशन थी, वो एज इंडिविजुअल ही थी या आपके जो बानी चेयरमैन हैं उनका बीच में इनपुट शामिल था? देखिए, हर कोई इस टाइम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहता है। ये आप मुझे प्लीज़ अगर बता देंगे कि वो इंडिविजुअल के तौर पे थी पिटीशन उनकी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता है। हाँ, अबूजर ने अपनी तरफ से एक कोशिश की थी कि इस मुल्क में जो आपको फिर ये भी पता होगा उन्होंने का प्रोसेस किसकी मुशावरत से की थी? मेरी रिप्लाई सुने। अबूजर ने इस मुल्क में किसकी मुशावरत से की थी? कमीशन किसकी मुशावरत से उन्होंने की? वही बता रही हूँ ना, मेरी बात तो सुनो। तो मैं इंडिविजुअल की नहीं, मैं वही बता रही हूँ। अबूजर ने इस मुल्क में एक वकील होकर एक कोशिश की कि इस मुल्क के सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शंस, बानी चेयरमैन को वेट करवाए बगैर कर दी। इस मुल्क के सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शंस इमरान खान को पता था ये पिटीशन होने जा रही है? क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब को पता था कि अबूजर ये पिटीशन करने जा रहे हैं? अबूजर ने ये पिटीशन की तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने खान साहब को बताया कि उसने ये पिटीशन की हुई और उसमें ये कंफर्म पता है आपको? क्या कह रहे हैं? ये खान साहब से उन्होंने पूछ के पिटीशन की? नहीं, खान साहब से मैं ये तो नहीं कह रही कि खान साहब से पूछ के की और खान साहब से वेट करके की है कि खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन रुक जाए। खान साहब तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। समझने की कोशिश करें। हम कह रहे हैं 8 फरवरी को इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होंगे, जिस तरह 1988 से इस मुल्क की एक हिस्ट्री है कि जुडिशियल आप तो खुद कहते थे आरओ इलेक्शन 13 में 2013 में किसने कराया इलेक्शन? तो आप खुद कहते थे ये चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, नहीं किसने कराया? इमरान खान क्या कहते थे? चले, किसने कराए थे इलेक्शन 2013 में? मुझे बताइए, इमरान खान क्या कहते थे 13 के इलेक्शन में? किसने कराए थे? वो आरओ इलेक्शन क्यों कहते थे उन्हें? इलेक्शन 2013 में इफ्तिखार चौधरी को कहते थे ना, मुझे जवाब दे। इलेक्शन कराए थे जजेस ने 1988 से। यही पिटीशन आपकी है? नहीं, यही पिटीशन आपकी है? आप यही तो कह रहे हैं कि जजेस करवाए ना? जजेस कराए, हम तो यही कह रहे हैं। 13 में आप लोग क्या कह रहे थे पता है? हम तो अब पहले भी हम तो कह रहे हैं 1988 13 में आप क्या कह रहे थे? वो अभी तक अडॉप्ट आपको पता है 13 में क्या कह रहे थे? वो अभी तक अडॉप्ट होना चाहिए। 2013 में आप लोग कह रहे थे कि आरओ इलेक्शन हमें नहीं चाहिए। अदालत, आप तो इफ्तिखार चौधरी साहब को बातें सुनाते थे और उन पे पूरी आपने कहा था कि 35 पेंचरों की फिर कहानी सुन चली। अब हम अदालत आए हैं तो हम यही कह रहे हैं कि 1988 से जो निज़ाम है वो अभी तक होना चाहिए। तो आपको ज्यादा तो नहीं डांटा चीफ जस्टिस साहब ने? चले, कोई मसला नहीं, खैर है।